सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भविस्त्राही नो दुर्गा देवी नमस्तुते। व्यास जी कहते हैं कि सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर के क्रोध की सीमा न रही। उसने अपने सारथी को बुलाया, जिसमें 1000 गधे जोते जाते हैं, जो ध्वजा एवं पताकों से सुशोभित है, जिस पर अनेकों आयुध रखे रहते हैं तथा जिसके चक्के और युगंधर बड़े मजबूत हैं, वह मेरा प्रकाशमान रथ अभी मेरे सामने उपस्थित करो। आज्ञा पाते ही सारथी तुरंत रथ ले आया और बोला, राजन, मैं खूब सजा कर रथ ले आया हूँ। वह दरवाजे पर खड़ा है। उस रथ पर संपूर्ण श्रेष्ठ आयुध सुरक्षित हैं। उत्तम चांदनी से उसे छा दिया गया है। तदंतर रथ आ गया है जानकर दानवराज महाबली महिषासुर मनुष्य का शरीर धारण करके सम्रांगण में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने मनी मन सोचा, मैं भैंसे के रूप में हूँ, मेरा मुख अत्यंत क्रूप है, मेरे मस्तक पर सींग है। इस रूप को देखकर देवी अवश्य उदास हो जाएगी। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए सुंदर रूप और चतुरता परम आवश्यक है। अतएव आकर्षक रूप और चतुरता से संपन्न होकर मैं उस युवती के सामने जाऊंगा, जिससे मुझे देखते ही उसके हृदय में प्रेम का उदय हो जाएगा। मेरे लिए भी सुख की संभावना इसी स्थिति में है। यों मन में विचार कर उस महाबली दानवराज ने भैंसे का रूप त्याग कर सुंदर पुरुष की आकृति धारण कर ली। उसके हाथों में संपूर्ण आयुध सुशोभित थे। वह उत्तम अलंकारों से अलंकृत था। उसके सुंदर शरीर को दिव्य वस्त्र सुशोभित कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई दूसरा कामदेव ही हो। हाथ में धनुष्मान लेकर वह रथ पर बैठ गया। केयूर और हार उसकी छवि बढ़ा रहे थे। अभिमान में चूर होकर सेना साथ लिए हुए वह भगवती जगदम्बिका के पास पहुंचा। उस समय उसने ऐसा सुंदर वेश बना रखा था, जिसे देखकर अपने रूप का अभिमान रखने वाली स्त्रियों के मन ही उधर आकर्षित हो जाएं। जब देवी ने देखा दैत्यराज महिषासुर निकट आ गया और बहुत से वीर उसके साथ आ रहे हैं, तब उन्होंने शंख ध्वनि आरंभ कर दी। जनमानस में आश्चर्य प्रकट करने वाली उस शंख ध्वनि को सुनकर महिषासुर भगवती के पास आ गया और मानो हंसता हुआ उनसे बोला, देवी, यह जगत परिवर्तनशील है। स्त्री अथवा पुरुष जो भी इसमें रहते हैं, सबके मन में सब प्रकार से सुख भोगने की इच्छा बनी रहती है। मनुष्यों को संयोग में ही सुख प्राप्त होता है, वियोग में सुख की संभावना नहीं की जा सकती। संयोग भी अनेक प्रकार के होते हैं, उनके भेद बतलाता हूँ, सुनो। कितने स्थलों पर उत्तम प्रीति होने के कारण संयोग हो जाता है, कहीं संभवतः संयोग की विधि बैठ जाती है। सर्वप्रथम प्रीति जनित संयोग के विषय में मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। माता और पिता का पुत्र के साथ जो संयोग है, उसे उत्तम माना जाता है। भाई का भाई के साथ संयोग बना रहने में कारण प्रधान है, अतः इसे मध्यम कहते हैं। जो सर्वोत्तम सुख देने में समर्थ है, उसी को संयोग की श्रेष्ठता कहा गया है। इससे जो कम सुख देने वाला है, उसे मध्यम मानते हैं। विद्वान पुरुष का कथन है कि नाव पर बहुत से लोग बैठते हैं, उनमें सबका एक दूसरे से पृथक विचार रहता है। स्वभाव बस वे एकत्रित होते हैं। इसमें जो कुछ भी सुख मिलता है, वह बहुत थोड़े समय के लिए, अतः वैसे संयोग को कनिष्ठ माना गया है, क्योंकि इस प्रकार के संयोग से बहुत से कम सुख मिलता है। चतुरता, रूप, वेश, कुल, शील और गुण, इन सब में समानता होनी चाहिए, तभी परस्पर सुख की वृद्धि कही जाती है। मैं वीर पुरुष हूँ, यदि तुम मेरे साथ संयोग करती ही हो तो तुम्हें सर्वोत्कृष्ट सुख प्राप्त होना बिल्कुल निश्चित है। प्रिय, मैं अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकता हूँ। इंद्र प्रभृति सभी देवता संग्राम में मुझसे परास्त हो चुके हैं। इस समय मेरे महल में जितने दिव्य रत्न हैं, उन सभी का उपभोग करना तुम्हें सुलभ होगा, अथवा इच्छानुसार तुम उसका दान भी कर सकती हो। सुंदरी, अब तुम मेरी पटरानी बनने का प्रस्ताव स्वीकार करो। मैं तुम्हारी दासता स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी आज्ञा मानकर मैं देवताओं के साथ बैर करना छोड़ दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हें जिस प्रकार सुख प्राप्त हो, वही कार्य मेरे लिए सुरोधार्य है। मधुर वचन बोलने वाली प्रिय, तुम्हारे नेत्र बड़े ही विशाल हैं। मेरे लिए जैसा आदेश हो वैसा ही संपन्न करने को मैं समुत्सुक हूँ। तुम्हारे रूप ने मेरे मन को मोह लिया है सुंदरी। अब मैं अत्यंत आतुर होकर तुम्हारे शरण में आया हूँ। रंभुरु कामदेव के बाणों से मुझे बुरी तरह घायल कर दिया है। मुझ शरणागत की रक्षा करो। शरण में आए हुए की रक्षा करना संपूर्ण धर्मों में उत्तम धर्म माना गया है। काली बहों से अनुपम शोभा पाने वाली कृशोदरी
मैं तुम्हारा निजी चाकर हूँ, मुझे तुम्हारी चाकरी करना स्वीकार है। जीवन पर्यंत मैं सत्य वचन का पालन करूंगा, कभी विचलित नहीं होऊंगा। सुंदरी, मैंने नाना प्रकार के आयु त्याग दिए हैं, तुम्हारे चरणों में मेरा मस्तक झुका है। विशाल लोचने, मुझ पर दया करो। सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक ऐसी दीनता मेरे मन में कभी भी नहीं आई थी। ब्रह्मा आदि अनेकों शक्तिशाली पुरुषों से मुठभेड़ होने पर भी मैं दब न सका। केवल तुम्हारे ही समक्ष मैं अधीनता स्वीकार कर रहा हूँ। ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण देवता संग्राम में मेरे चरित्र से पूर्ण परिचित है। भामिनी, आज वही मैं तुम्हारा सेवक बनकर सामने उपस्थित हूँ, मेरी ओर ताकने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर अनाप शनाप बक रहा था। अनुपम छवि धारण करने वाली भगवती चंडिका के मुखमंडल पर प्रसन्नता की किरणें चमक उठी। उन्होंने मुस्कुराकर कहना आरंभ कर दिया। देवी ने कहा, परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मेरा अविष्ट नहीं है। दैत्य, मैं केवल उन्हीं को चाहती हूँ। अखिल जगत की सृष्टि करना मेरा प्रधान कर्तव्य है। वे परम पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा हैं। मुझ पर उनकी दृष्टि लगी रहती है, क्योंकि मैं उनकी प्रकृति हूँ। मेरा विग्रह कल्याणमय है। उनका सानिध्य पाने से ही मुझ में सदा प्रस्तुत रहने वाली चेतनता आ जाती है, नहीं तो मैं जड़ थी। उनके संयोग का है प्रभाव है कि मैं सचेतन हो गई। जिस प्रकार लोहा स्वभावतः जड़ होने पर भी चुंबक का संयोग होते ही उसमें चेतनता आ जाती है, मैं ग्राम सुख भोगने की कभी इच्छा नहीं रखती। मूर्ख, तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, इसी से तू स्त्री संबंधी सुख के लिए इतना लालायत है। अरे, पुरुष को बांधने के लिए स्त्री एक सुदृढ़ जंजीर कही जाती है। लोहे से बंधा हुआ छूट भी सकता है, किंतु जो स्त्री रूपी सांकल से बन जाता है उसका छूटना अत्यंत दुष्कर है। अरे मूर्ख, जिसमें मूत्र ही मूत्र भरा हो उसका सेवन करने के लिए क्यों इतना लोलुप हो रहा है? सुखी होना चाहता है तो मन में शांति रख, इसी से सुख प्राप्त कर सकेगा। स्त्री का संग करने में महान कष्ट उठाना पड़ता है। इस बात को जानते हुए भी तू क्यों मूर्खता कर रहा है? देवताओं से वैर छोड़कर स्वतंत्रता पूर्वक संसार में विचरण कर, अथवा तुझे जीने की इच्छा हो तो पाताल का पथिक बन जा, या चाहे तो युद्ध भी कर सकता है। मुझ में शक्ति की कमी नहीं है। दानव, तेरा वध करने के लिए ही देवताओं ने इस समय मुझसे यहाँ आने की प्रार्थना की है। तू वाणी द्वारा आज जो मेरा सुहृदय बन चुका है, इसके फलस्वरूप मैं तुझसे सच्ची बात बता रही हूँ, क्योंकि तेरा यह व्यवहार मेरी प्रसन्नता का कारण बन गया है। तू जीते जी सुखपूर्वक यहाँ से चला जा। 7 परख चलने पर भी सज्जनों में मैत्री हो जाती है, अतः मैं तुझे जीवन दान कर रही हूँ। वीर, यदि तुझे मरना भी अविष्ट हो तो बड़े आनंद के साथ युद्ध कर। महाभाव, मेरे हाथों तेरा वध होगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। व्यास जी कहते हैं कि भगवती जगदम्बिका की यह बात सुनकर काम से मोहित हुए महिषासुर ने मधुर वाणी में पुनः मीठी बातें कहना आरंभ कर दी। वारारोहे, प्रसन्न वदने, तुम पर आघात करने में मुझे डर लगता है, क्योंकि तुम नारी हो। तुम्हारे शरीर सभी अंग अत्यंत सुंदर एवं सुकोमल हैं। इन्हें देखकर मनुष्य का मन मुग्ध हो जाता है। तुम्हारे इस रूप पर विष्णु, शंकर एवं लोकपाल प्रभृति प्राय सभी निछावर हो चुके हैं। कमल लोचने, तब फिर क्या तुम्हारे साथ युद्ध करना मेरे लिए समुचित होगा? सुंदरी, यदि तुम्हें रुचि है तो मेरी सहधर्मिणी बनकर उपासना में तत्पर हो जाओ, अन्यथा जहाँ से आने का कष्ट किया है उसी देश में इच्छानुसार वापस जा सकती हो। मैं तुम पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ मैत्री कर चुकी हो। मैंने हितभरी कल्याण की बातें कही हैं, अतएव आनंद पूर्वक चले जाने में ही तुम्हारी भलाई है। ऐसी सुनैनी स्त्री को मार देने में मेरी तनिक भी शोभा नहीं होगी। स्त्री, बालक अथवा ब्राह्मण की हत्या के लिए प्रायश्चित भी कोई विधान नहीं है। अतः बारान ने, आज मैं तुम्हें लेकर घर चलने का विचार कर रहा हूँ। यदि मैं तुम्हारे साथ बल प्रयोग करता हूँ तो इससे किसी उत्तम फल की संभावना नहीं दिखती, क्योंकि वैसी स्थिति में भोग सुख का अवसर कैसे मिल सकता है? सुकेशी, यही कारण है कि मैं नम्र होकर प्रार्थना पूर्वक तुमसे बातें कर रहा हूँ। प्रिया के मुख कमल से वंचित रहने पर पुरुष के लिए अन्य कोई सुख का साधन नहीं है। ऐसे ही पुरुष के बिना स्त्रियों के लिए समझना चाहिए, संयोग में ही सुख की अनुभूति होती है, वियोग में दुख भोगने पड़ते हैं। तुम सुंदरी स्त्री हो, संपूर्ण आभूषण तुम्हारी छवि बढ़ा रहे हैं। तुम में चातुरता का अभाव कैसे हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप तुम मेरी स्वामिनी बनना अस्वीकार कर रही हो? किसने तुम्हें भोगों से सदा वंचित रहने वाला है उपदेश दिया है?
मधुर भाषण करने वाली प्रिय, किसी शत्रु ने तुम्हें ठग लिया है, इसी से संप्रति तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई है। अब तुम इस आग्रह को छोड़कर अत्यंत सुंदर कार्य करने में उद्यत हो जाओ। है निश्चित है कि संबंध हो जाने पर तुम्हें और मुझे सभी सुख सुलभ हो जाएंगे। विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, शंकर पार्वती के साथ तथा इंद्र सची के साथ रहकर भी सुशोभित होते हैं। कौन ऐसी स्त्री है जो पति से अलग होकर चिरस्थायी सुख प्राप्त कर सके? सुंदरी, तुम्हें कौन सा ऐसा उपदेश मिल गया है जिसे सर्वोत्तम समझकर तुम मेरे सदृश श्रेष्ठ पति को अस्वीकार कर रही हो? कांते, पता नहीं इस समय मूर्ख कामदेव कहाँ चला गया, जो अपने सुकोमल 5 बाणों से तुम्हें व्यथित नहीं कर रहा है। पीछे पछताना पड़ेगा। सुंदरी, तुम्हारी भी मंदोदरी जैसी दशा होगी। उसे परम सुंदर अनुकूल नरेश पति रूप में प्राप्त हो रहा था, किंतु उसने उसको अस्वीकार कर दिया। फिर जब मंदोदरी का अंतःकरण काम मोह से प्राप्त हो गया, तब उसे एक प्रचंड मूर्ख की स्त्री बनना पड़ा। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा ने महिषासुर की बात सुनकर उनसे पूछा, मंदोदरी नाम वाली वह स्त्री कौन थी? वह कौन राजा था जिसे उसने त्याग दिया? और वह धूर्त राजा कौन था कि जिसकी वह स्त्री बन गई? उस स्त्री को पुनः किस प्रकार दुख भोगने पड़े? है कथा प्रसंग विस्तार पूर्वक मुझसे कहने की कृपा करें। महिषासुर बोला, धरातल पर सिंगल नाम से प्रसिद्ध एक देश है। सघन वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। धन और धान से उस देश का कोई भी भाग खाली नहीं था। चंद्रसेन नामक राजा की वहां राजधानी थी। वे नरेश बड़े धर्मात्मा, न्यायशील और शांत स्वभाव के थे तथा तत्परता पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। वे सदा सत्य बोलते थे। उनका स्वभाव बड़ा कोमल था। वे सूरवीर थे। उन्हें नीति के सागरोपम शास्त्र को पार करने की उत्कट इच्छा लगी रहती थी। शास्त्र एवं संपूर्ण धर्मों के वे पूर्ण जानकार थे। धनुर्वेद में उनकी अच्छी गति थी। उनकी सुंदरी स्त्री भी वैसी ही सर्वगुण संपन्ना थी। वह सदा श्रेष्ठ आचरण का पालन करती थी। पति भक्ति में उसका अटूट अनुराग था। चंद्रसेन की वह प्रेयसी भार्या गुणवती नाम से प्रसिद्ध थी। उसमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान थे। उसने प्रथम गर्भ से एक अत्यंत सुंदरी कन्या को उत्पन्न किया। मन को मुग्ध करने वाली उस पुत्री को पाकर पिता बड़ा ही संतुष्ट हुए। उनका मन आनंद से विह्वल हो उठा। उन्होंने नामकरण के अवसर पर पुत्री का नाम मंदोदरी रख दिया। चंद्रमा की कला के समान प्रतिदिन वह कन्या बढ़ने लगी। चित्त को आकर्षित करने वाली वह कन्या जब विवाह के योग हो गई, तब पिता चंद्रसेन उसके लिए वर ढूंढने लगे। इस विषय को लेकर उनका मन सदा चिंतित रहता था। उस समय सुधन्वा नाम से प्रसिद्ध एक सूरवीर नरेश मद्र देश में राज करते थे। उनका एक सुयोग पुत्र था, कंबुग्रीव नाम से जगत में उसकी प्रसिद्धि थी। ब्राह्मणों ने राजा चंद्रसेन से कहा, इस कन्या के लिए अनुरूप वर कंबुग्रीव ही हैं। उसमें सभी उत्तम लक्षण वर्तमान है। उसने संपूर्ण विद्याओं का पर्याप्त अभ्यास किया है। तब राजा चंद्रसेन ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रेयसी रानी से पूछा, अपनी इस कन्या के लिए सुयोग वर चाहिए। मेरा विचार है कंबुगिरीव के साथ इसका विवाह कर दिया जाए। तुम्हारी क्या सम्मति है? स्वामी की बात सुनकर रानी ने आदर पूर्वक अपनी कन्या मंदोदरी से पूछा, तुम्हारे पिता राजकुमार कंबुगिरीव के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, तुम्हें पसंद है या नहीं? माता का है वचन सुनकर मंदोदरी ने उससे अपना विचार प्रकट किया। मैं पति का वरण नहीं करूंगी। विवाह करना मुझे अभिष्ट नहीं है। मैं कुमारी व्रत में अडिग रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। माताजी, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने की मेरी अभिलाषा है। मेरा प्रतिक्षण तपस्या में व्यतीत होगा। इस संसार रूपी समुद्र में परतंत्र व्यक्ति को अनेकों कष्ट सहने पड़ते हैं। शास्त्र के पारगामी विद्वानों का कथन है कि मोक्ष का साधन स्वतंत्रता ही है। अतः मैं मुक्त होंगी। मुझे पति से कोई प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय अग्नि के साक्षित्व में यह प्रतिज्ञा की जाती है कि पतिदेव, मैं सब तरह से आपके अधीन बन गई। फिर ससुराल में जाकर सास और देवर प्रभृति जितने हैं उन सबके अनुकूल होकर रहना पड़ता है। पति के चित्त में सदा अपना चित्त सदा मिलाए रखना इस दुख को सबसे अधिक माना गया है। यदि पतिदेव किसी दूसरी सुंदरी स्त्री के साथ प्रेम कर ले तो शौच से उत्पन्न होने वाले दुख का पहाड़ ही उस पर ढह पड़ता है। उस समय पति से ईर्षा उत्पन्न हो जाती है। फिर क्लेश हो जाना स्वाभाविक सिद्ध होता है। माता, संसार में
सुख कहा है। खास करके स्त्रियों के लिए तो यह संसार सदा ही सुख से रहित है, इसलिए मेरी समझ से पति का वर्ण करना सर्वथा अवांछनीय है। पुत्री के इस प्रकार कहने पर उसकी माता राजा चंद्रसेन से कहने लगी, प्रभु, राजकुमारी को विवाह करना अभिलषित नहीं है, उसे कुमारी व्रत का पालन करना अभिष्ट है। जप और व्रत में सदा तत्पर रहकर वह संसार से विरक्त होना चाहती है। विवाह संबंधी बहुत से दोषों से वह पूर्ण परिचित है, अतः पति बनाने की बात उसे बिल्कुल रुचती ही नहीं है। रानी की बात सुनकर राजा चंद्रसेन ने पुत्री की इच्छानुसार उसके विवाह का विचार ही छोड़ दिया। वह राजकुमारी माता पिता की संरक्षता में रहकर घर में ही समय व्यतीत करने लगी। स्त्रियों के अंग में जब जवानी के अंकुर जमने लगते हैं तब काम की उत्पत्ति होने लगती है। अवस्था के अनुसार ऐसा होना स्वाभाविक है। पद पद पर ज्ञान की बातें करने वाली जिस राजकुमारी ने बार बार प्रेरणा करने पर भी पति स्वीकार करना नहीं चाहता, वही एक दिन सघन वृक्ष वाले उपवन में दासियों के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने के लिए पहुंच गई। वहां की लताएं पुष्पों से सुशोभित थी, उन पर दृष्टिपात करती हुई वह प्रसन्न वदन वाली सुंदरी उस उद्यान में कीड़ा करने लगी। वह राजकुमारी पुष्प चुनती हुई विचार कर रही थी। इतने में उसी मार्ग से देववश कौशल देश का नरेश आ पहुंचा। वीरसेन नाम से परम प्रसिद्ध वह राजा बड़ा सूरवीर था। उसके साथ कुछ सैनिक भी थे, परंतु उस समय वह अकेले ही रथ पर बैठकर आया था। सेना उसके पीछे पीछे धीरे धीरे आ रही थी। दूर से ही राजा वीरसेन किसी एक युवती की दृष्टि में आ गया। तब उस युवती ने राजकुमारी मंदोदरी को, इस मार्ग से रथ पर बैठा हुआ कोई पुरुष आ रहा है। इस रूपवान पुरुष की भुजाएं बड़ी विशाल हैं। मेरा ऐसा विश्वास है भागवत यहाँ किसी राजा का ही शुभागमन हो गया है। इस प्रकार वह युवती बात कर रही थी। इतने में कौशल नरेश वीरसेन निकट आ गया। राजकुमारी मंदोदरी को देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। तुरंत वह रथ से नीचे उतर आया और दासी से बोला, बड़ी बड़ी आंखों वाली यह बालिका कौन है और यह किसकी पुत्री है? मुझे शीघ्र बताने की कृपा करो। यूं पूछने पर दासी का मुख मुस्कान से भर गया। उसने कौशल नरेश वीरसेन से कहा, सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाले वीर, पहले आप बतलाने की कृपा करें। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कौन हैं, कैसे यहाँ पधारे तथा किस कार्य से इस समय आने का कष्ट उठाया है? दासी की यूं पूछने पर राजा वीरसेन ने उससे अपना परिचय देना प्रारंभ किया। इस भूमंडल पर एक परम अद्भुत कौशल देश नाम का एक देश है। प्रिय, मैं उस देश का रक्षक हूँ। मेरा नाम वीरसेन है। मेरे पास चतुरंगिनी सेना है जो इच्छानुसार पीछे आ रही है। मार्ग भूल जाने से मैं यहाँ आ गया। मुझे उस देश का राजा समझो। शैरंद्री ने कहा, राजन, महाराज चंद्रसेन की यह राजकुमारी है, इसका नाम मंदोदरी है। कुमारी क्रीड़ा करने के विचार से इस उपवन में आई है। दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन ने उससे पुनः पूछा, शैरंद्री, तुम बड़ी विदुषी हो, तुम मेरी बात राजकुमारी को समझा दो। मेरा कथन है, सुलोचनी, मेरा जन्म ककुत्सित वंश में हुआ है। मैं वहां का राजा हूँ। कामनी, तुम गांधर्व विधि से मुझे अपना पति बनाने की कृपा करो। मेरे घर अन्य कोई भार्या नहीं है। युवा अवस्था से संपन्न सुंदर रूप वाली सुश्रोणी मैं तुम राजकुमारी को चाहता हूँ। तुम कुलीन घर की कन्या हुई। तुम्हारे पिता मेरे साथ विधि पूर्वक तुम्हारा विवाह भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारा अनुकूल पति होऊंगा, इससे कोई संदेह नहीं है। महिषासुर कहता है। राजा वीरसेन के उपयुक्त वचन सुनकर शैरंद्री राजकुमारी मंदोदरी से यह संदेश कहने के लिए उद्यत हो गई। उसने हंसकर मीठे शब्दों में कहा, प्रिय मंदोदरी, सूर्य वंश के कुलदीपक के राजा यहाँ पधारे हैं। ये बड़े सुंदर और शक्ति संपन्न हैं। इनकी अवस्था भी लगभग तुम्हारी जैसी। ये सुंदरी सम्यक प्रकार से तुम्हारे प्रति इनका प्रेम हो गया है। विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी, तुम विवाह के योग भी हो गई हो, परंतु तुम्हारे मन में विराग छाया हुआ है। इस बात को जानकर तुम्हारे पिता भी सर्वथा दुखी रहते हैं। राजा ने लंबी सांस लेकर इस विषय में हमसे कहा कि दासियों, तुम लोग सदा सेवा में संलग्न रहती हो, मेरी इस राजकुमारी को समझाओ। किंतु तुम्हारी हठधर्मी के कारण हम कुछ कह नहीं सकती। फिर भी हम यह बता देना चाहती हैं कि स्त्रियों के लिए पति की सेवा की परम धर्म है। यह मनु का कथन है। पति की सेवा में संलग्न रहने वाली नारी स्वर्ग प्राप्त कर सकती है। अतः विशालाक्षी, तुम विधि पूर्वक विवाह कर लो। राजकुमारी मंदोदरी ने कहा,
बाले, मुझे पति बनाना बिल्कुल अवश्य नहीं है। मैं अद्भुत तपस्या करूंगी, तुम इस कौशल नरेश को मना कर दो। यह निर्लज्ज क्यों मुझ पर आंख गड़ा रहा है? शैलेंद्री ने कहा, देवी, इस कामदेव पर विजय पाना महान कठिन है, साथ ही काल की गति को भी टालना असंभव है। अतएव सुंदरी, तुम्हें मेरे उक्ति वचन का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा है निश्चित है कि तुम कभी ना कभी दुख के गर्त में गिर जाओगे। शैलेंद्री की बात सुनकर राजकुमारी ने उससे कहा, परिचार के देव, बस जो होने वाला है वह होगा ही, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। परंतु मेरा यह सब तरह से निश्चित विचार है कि मैं विवाह नहीं करूंगी। महिषासुर कहता रहा। राजकुमारी मंदोदरी का निश्चित विचार जानकर शैलेंद्री ने जाकर कौशल नरेश वीरसेन से कहा, राजन, आप इच्छानुसार यहाँ से पधारने की कृपा करें। आप जैसे सुसभ्य पति को भी वह राजकुमारी वरण करना नहीं चाहती। दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन के मुख पर उदासी छा गई। अपनी सेना के सहित वे अपने कौशल देश के लिए प्रशिक्षित हो गए। राजकुमारी के प्रति अब उनकी स्पृहा नहीं रही।